लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को डेरिवेशन के बारे में बताया था और वहां पे मैक्सिमम लोग की डिमांड आई थी कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के ऊपर एक वीडियो बना, तो ला दिया भाई आप लोग के लिए वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होने वाले हैं जो आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, वो भी डायरेक्टली का मतलब ये कि डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से जो डायरेक्ट आप लोग को डेरिवेशंस एग्जामिनेशन में आने वाले आखिर वो कौन कौन से चैप्टर वाइज हम लोग डिकोड करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लो, सीबीएसई का जो पैटर्न है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पेपर मेनली 3 हिस्से में आ रहा है, थ्योरी जिसके अंदर आप लोग का असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, कंपेटेंसी क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये सभी के सभी है। दूसरा पार्ट है न्यूमेरिकल और तीसरा पार्ट है डेरिवेशन जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने ऑफिशियल सैंपल पेपर को भी एनालाइज करे होंगे या लास्ट ईयर के बोर्ड्स के पेपर को भी देखे होंगे तो रफली 15 मार्क्स के ही डेरिवेशंस आप लोग के आए हैं, वो भी डायरेक्टली। अब वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आ सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो यहां से आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को आ सकता है एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, तो यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। सीबीएसई ने मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछी है। साथ में किसी डाइपोल पे कितना टॉर्क लगता है, पी साइन थीटा वाला जो स्पेसिफिक डेरिवेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर है ना आप लोग को स्टेबल अनस्टेबल की भी कंडीशन है, वो भी आप लोग को अच्छे से ध्यान देके जाना। साथ में गॉस लॉ की एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। मात्र 3 एप्लीकेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक लीनियर वायर वाली है आप लोग, एक स्फीयर वाली है और साथ में एक है शीट की। स्फीयर के अंदर आप लोग को याद रखना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाले को नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो जैसे चैप्टर नंबर 1 में आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वेटोरियल की निकाले थे, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है एक्सियल और इक्वेटोरियल का। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी ध्यान देते हुए जाना। कई बार एग्जामिनेशन में दोनों को कंपेयर करने को भी बोल देता है। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है जो डिराइव करने को आता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसको भी आप लोग को अच्छे से ध्यान देना। इसके बाद रहा काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितनी कैपेसिटेंस होती है विदाउट और विद डाइलेक्ट्रिक के साथ, दोनों को प्रिपेयर करना है क्योंकि कोई भरोसा नहीं दोनों में से कुछ भी पूछ ले। इसके बाद रही बात कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सीरीज पैरेलल के ऊपर, तो आप लोग को इसको भी प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 3 में से अगर कोई डेरिवेशन आ सकता है तो वो आप लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में या पोटेंशियल के फॉर्म में, या सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वीना मतलब करंट वाले फॉर्म, वो तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा आप लोग डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ भी कर सकते हो। साथ में एक और है जे विच इज इक्वल टू सिग्मा ई वाला, इसको भी आप लोग डिराइव करना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये सभी चीजें वन शॉट वीडियोस में मिल जाएगी आप लोग को। मेरे आई बटन पे मैं वीडियो आप लोग को दे दे रहा हूं, मेरे प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप हर चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं। रही बात कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की, काफी इंपॉर्टेंट है, सीरीज पैरेलल का आप लोग को एग्जाम में आता है। और महा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो डायरेक्ट ही आ सकता है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। भाई घोल कर पी कर जैसे याद कर सकते हो कर लेना, लेकिन प्रिपेयर कर लेना। चैप्टर नंबर 4 काफी बड़ा है, यहाँ से आप लोग को जो सबसे पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने को मिल सकता है वो है बायो-सैवर्ट लॉ की जो एप्लीकेशन है। सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है एक स्पेसिफिक सर्कुलर लूप की, या फिर एक्सियल पे कितनी हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सियल वाला ना थोड़ा टफ हो जाता है, तो आप लोग मेरा वीडियो देखकर समझ लेना उसको। इसके अलावा एम्पियर्स लॉ की भी एक एप्लीकेशन है, एक लॉन्ग कंडक्टर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड देखते हो वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर का आप लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि 2 पैरेलल कंडक्टर ले लिए, सेम डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है, आप लोग को किस तरीके से यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं इनके बीच में ये मालूम होना चाहिए। फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक फॉर्मूला निकल के आता था, अगर आपको याद आ रहा हो, वही वाला डेरिवेशन है। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो ये है कि किसी लूप को अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो और करंट दौड़ाओ तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करने लग जाता, मतलब वो लूप गोल गोल घूमने लग जाता था। उसी पे बेस गैल्वेनोमीटर था, तो इसलिए ये वाला डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता था। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 के जो डेरिवेशंस है वो आपको पढ़ना तो है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, बट डायरेक्टली डेरिवेशंस नहीं आने वाले। सिलेबस में आप लोग को लिखा है, आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो मोशनल ईएमएफ का एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको प्रिपेयर जरूर करना। साथ में सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड वाला एक स्पेसिफिक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड वाला भी एक डेरिवेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, एग्जामिनेशन में आपको आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में भर भर के डेरिवेशन है, बट उसमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दे रहा हूँ। आरएमएस वैल्यू जो आप लोग करंट की निकालते थे वो एक डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट को कैसे डिराइव करते हो पूरा एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए। रेजोनेंस का भी एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी आप लोग को आइडिया होना चाहिए। साथ में एवरेज पावर ऑफ एसी आप लोग निकालते थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें cos फाई आता था, मुझे बताना जरा ये cos फाई क्या होता है। चैप्टर नंबर 7 के बाद 8 की बात करें तो ईएम वेव से आप लोग को कोई डेरिवेशन नहीं है जो आप लोग को आ सकते हैं। डायरेक्टली बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 काफी बड़ा चैप्टर है,
हाल ही में जो ऑफिशियल सैंपल पेपर आया था उसमें से लगभग 13 नंबर के रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस थे। और रे ऑप्टिक्स भी जो है आप लोग का मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन से मिरर्स फॉर्मूला तो डायरेक्ट आप लोग को बन सकता है। रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन से शिफ्टिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म वाला एक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको प्रिपेयर करना। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोग निकालते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है लेंस मेकर फॉर्मूला, महा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्रिपेयर जरूर करके जाना। प्रिज्म के अंदर कितना मिनिमम डेविएशन की वैल्यू निकल के आती है, वो भी एक डेरिवेशन है, आप लोग को प्रिपेयर करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का भी एक छोटा सा डेरिवेशन है, आप लोग उसको भी जरूर प्रिपेयर करना, काफी इजी है। वैसे ना एक लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर थिन लेंस फॉर्मूला भी आता है जो इसी से डिराइव होता है, अगर आप चाहो तो उसको भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दे। और रही बात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। अब रही बात चैप्टर नंबर 10 की, तो यहां से आप लोग को हाइगन प्रिंसिपल पे बेस रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कैसे प्रूफ होता है वो आप लोग को आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जरूर बन सकता है यहाँ से टॉपिक। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो डिलीट हो चुका है, उसका डेरिवेशन नहीं आएगा, सिर्फ एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए, आप लोग के सिलेबस में लिखा है। डेरिवेशन जो आ सकता है वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट वाला जो स्पेसिफिक डेरिवेशन है वो आप लोग को आ सकता है, उसको प्रिपेयर कर लेना। और सेंट्रल मैक्सिमम वाला जो इसका स्पेसिफिक पोर्शन है उसका डेरिवेशन ही आने वाला है, एक्सप्रेशन वगैरह मालूम होने चाहिए। चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करें तो छोटी सी एक इक्वेशन है जो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसको आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लेना, 2-4 लाइन की है मुश्किल से, जो इस चैप्टर से आप लोग को हो सकता है। चैप्टर नंबर 12 और 13 को मिक्स करके साथ में बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 12 से आप लोग को एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है कितना रेडियस बनाएगा, क्या वेलोसिटी बनाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, काफी बड़ा सा डेरिवेशन है, मतलब बड़ा इन द सेंस एक के बाद एक चीजें एक दूसरे से लेंगे, इसलिए बहुत बड़ा बन जाता है डेरिवेशन। तो इसमें से कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती है, लाइक टोटल एनर्जी क्या बताओ, या सिर्फ रेडियस ही बताओ, स्पेसिफिक एंड पॉसिबल ऑर्बिट की, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, प्रिपेयर जरूर करना। बाकी इसी के अंदर आप लोग को एक और डेरिवेशन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला, जिसमें 1/λ के थ्रू डिराइव करते थे, वो आप लोग को नहीं पूछने वाला है। और रही बात लास्ट टॉपिक, वो है मास डिफेक्ट का स्पेसिफिक डेरिवेशन, आप लोग को मालूम होना चाहिए आखिर वो कैसे डिराइव होता है। छोटा सा डेरिवेशन है जो न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सेमीकंडक्टर के अंदर तो कोई डेरिवेशन है ही नहीं। तो ये रहे आप लोग के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, जिसको आप लोग को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए जो मैंने आज वीडियो बनाया हूं इसमें आप लोग को मैंने बेसिकली ये बताया कि पेपर के अंदर जो डायरेक्ट डेरिवेशंस आने वाले, जो इनमें से कुछ हो सकते हैं, और हमारे जो 15 मार्क्स है उसको पूरा सिक्योर हमें जरूर करना है। बाकी ऑब्वियस सी बात है, हर चैप्टर के अंदर ढेर सारे डेरिवेशन है, अगर डेरिवेशंस ही नहीं पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, कंपेटेंसी क्वेश्चन फेस नहीं कर पाओगे, ना ही न्यूमेरिकल बन पाएंगे। तो पढ़ना तो सब कुछ ही है, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं वो ये सब रहे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आप लोगों ने इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लिया। अगर आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक वन शॉट वीडियो बना दूं जिसमें ये सभी डेरिवेशंस को मैं एक साथ आप लोगों के लिए कवर अप करवा दूं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूं। इन सब के अलावा अगर आप लोगों को बोर्ड्स की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो फिजिक्स का मेरा ऑनगोइंग बैच, इसको ज्वाइन कर सकते हो। मोस्टली 3 महीने के अंदर हम लोग इसमें लाइव कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल रही है, साथ में मेरा प्रीमियम नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो रहा है। तो मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या एप्लीकेशन से आप मेरे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, बट कंटेंट बहुत तगड़ा जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज ही ज्वाइन करें मेरे कोर्स को। मिलते हैं आप लोग के साथ इस कोर्स में 4 to 6 PM डेली आप लोग के साथ। तो चलिए एंड करता हूं आज की इस वीडियो में, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।